हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम कर रहे हैं 10th क्लास का 4th चैप्टर है, जिसमें 4.3 एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले हमारे पास बेसिक चीजें क्या है। सबसे पहले तो हमारे पास एक टॉपिक है, ये देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का क्या मतलब है कि अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तब हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से उसके सॉल्यूशन यानी उसके रूट्स निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। अगर इस फॉर्म में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो तो हमें क्या करना है कि हमें चेक करना है कि क्या b² माइनस 4ac 0 से ग्रेटर या इक्वल है। अगर ऐसा होता है तो हमारे पास जो उसके रूट्स यानी सॉल्यूशन क्या होंगे, उसके रूट्स होंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय में 2a। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दो रूट्स होंगे हमारे, प्लस माइनस का यहाँ पे मतलब है एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। तो एक रूट तो होगा हमारा माइनस बी प्लस b² माइनस 4ac का अंडर रूट और बाय 2a, और दूसरा रूट होगा हमारा माइनस बी माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय में 2a। इस तरह से हमारे पास दो रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के निकल जाएंगे। एक तो इस एक्सरसाइज 4.3 में एक तो तरीका है कि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से उसके रूट्स उसका सॉल्यूशन निकालें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, या फिर हमारे पास दूसरा इसी में टॉपिक है कि बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हम कोई भी इक्वेशन दे रखी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके रूट्स या सॉल्यूशन निकालें। वो हम एक्सरसाइज 4.3 में देखेंगे। तो एक्सरसाइज 4.3 देखिए, हमारी एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन फर्स्ट है। क्या कहता है देखो, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करता है तो बाय द मेथड, किस मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो मेथड होता है इसमें हमारे पास स्टेप्स आएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उसके बाद हमें क्या करना होगा। तो जो इक्वेशन हमें दे रखी है वो है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आप ये देखिए, ये इक्वेशन दे रखी है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या आता है कि हमें x² का जो कोफिशिएंट है वो हमें 1 बनाना है। हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। ये हमारा x² का कोफिशिएंट। अब अगर हमें इसको 1 बनाना है यहाँ पे, तो हमें क्या करना होगा, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि टू मेक कोफिशिएंट ऑफ x² 1 वी डिवाइड इक्वेशन बाय 2। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। करेंगे तो देखो 2x² 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो है। अब हमें इस इक्वेशन को पूरी को 2 से डिवाइड करना है। बस यहां पे देखो 2 से 2 कट गया, x² रहा माइनस 7x बाय 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है ना उसको राइट साइड में ही रखना है इक्वल टू के। तो कांस्टेंट टर्म को उस साइड रखेंगे, x² माइनस 7x बाय में 2, और ये जो प्लस वाली कांस्टेंट टर्म उस साइड जाएगी तो रह जाएगा माइनस का 3/2। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में क्या किया, सिर्फ x² के कोफिशिएंट को 1 किया, हो गया 1। अब हमें क्या करना है कि जो आपका x का जो कोफिशिएंट है, ये जो आपका x का कोफिशिएंट है, इसको 2 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर लेफ्ट साइड में ऐड करना है और उसका स्क्वायर ही राइट साइड में ऐड करना है। क्या करना है, x का जो कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करें और उसका स्क्वायर लेफ्ट साइड में भी ऐड करें और राइट साइड में भी ऐड करें। देखो कैसे होगा, x² माइनस जो है वो लिखना है एक बार। अब देखो 7/2 है x का जो कोफिशिएंट यहां पे, तो इसका हाफ यानी कि डिवाइड बाय 2, इसका हाफ ही तो हमें
एक्स इसका स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर लेफ्ट साइड में ऐड करना है और इसका हाफ ही हमें, हाफ का स्क्वायर हमें राइट साइड में भी ऐड करना है। ये प्रोसेस है। अब देखिए एक्स स्क्वायर -7/2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3/2 और 7/4 का होल स्क्वायर। इस तरह से हमारा ये सम हुआ। अब इससे आगे देखिए यहां पे लेफ्ट साइड में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2ab। यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहां पे हमारे पास, यहां पे देखो माइनस वाला है, इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x माइनस बी। देखो यहाँ पे a स्क्वायर है, बी स्क्वायर बी की क्या वैल्यू हुई 7/4। यानी इस पूरी टर्म के लिए हम यहाँ पे ये लिखते हैं इक्वल टू में -3/2 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16। लेफ्ट साइड में ये, राइट साइड में ये। अब देखिए हमारे पास लेफ्ट साइड में है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर और राइट साइड में देखिए 2 और 16 है, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। 2 और 16 का एलसीएम 16। यहां से हम लिखेंगे माइनस का 8 3 24 प्लस 16 है तो 49। देखिए x माइनस 7/4 होल स्क्वायर, यहां पे देखिए माइनस का 24 है और प्लस का 49 है तो क्या रहा 25/16। अब आप ये देखिए कि स्क्वायर को हमें हटाना है यहां से, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड अंडर रूट लगा देंगे या फिर स्क्वायर को उस साइड लेके जाएंगे तो अंडर रूट बन जाएगा। तो हम क्या करें, दोनों साइड हम अंडर रूट लगा देते हैं, दोनों लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। 25/16। अब यहां पे देखिए स्क्वायर इस अंडर रूट को काट देगा, x माइनस 7/4 इक्वल टू, कोई भी कभी भी हमारे पास जब अंडर रूट में कोई वैल्यू आती है तो जब वो सोल्व होती है तो वो हमें प्लस और माइनस दोनों में वैल्यू देता है। अब 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, और 4 किसका स्क्वायर होता है 16, वो होता है 4 का। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, प्लस की भी है और माइनस की भी। इतना करने के बाद यहां से स्टार्ट किया, इतना करने के बाद यहां से हमारे पास दो वैल्यूज आई, दो तरह की वैल्यूज। एक तो ऐसा हो सकता है x माइनस 7/4 इक्वल टू, मैं कहूंगी प्लस वाली वैल्यू ले ली 5/4। एक मैं कहूं कि x माइनस 7/4 इक्वल टू में -5/4 है। जब मैं इसको सोल्व करूं तो देखिए x इक्वल टू 5/4 तो था ही राइट साइड में, यहाँ पे माइनस का था तो उस साइड जाके प्लस का 7/4। इसको सोल्व करेंगे एलसीएम आ जाएगा 4, 5 प्लस में 7, x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 12/4 और जब ये कटेगा तो ये आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 3। इस तरह से हमारे पास ये इसको मैं ये यहां से दिखाई नहीं देता तो इसको मैं यहां पे लिख देते हैं, ऊपर लिख देंगे x इक्वल टू यहां से 3 आएगा। अब आप यहां पे देखिए राइट साइड में x इक्वल टू -5/4 है, ये उस साइड जाएगा तो प्लस का 7/4। x इक्वल टू एलसीएम लेंगे 4, माइनस का 5 प्लस का 7, x इक्वल टू आ जाएगा 2/4 और जब ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो 1/2 आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो यहां से x की वैल्यू 3 और यहां से x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। इसको हम इस तरह से हाईलाइट भी कर देंगे, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 और 1/2। इस तरह से हमारा ये फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखिए, वही करना है हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें क्या करना होगा 1 करना होगा। तो सॉल्यूशन में टू मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 वी डिवाइड इक्वेशन
बाय जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसी से हमें डिवाइड करना है 2। तो क्या आएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 है। इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे। क्या आया हमारे पास, 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। अब जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड में ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय 2। जब कांस्टेंट टर्म उस साइड जाएगी तो माइनस है तो प्लस हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, जो कोफिशिएंट है एक्स का, क्या है यहाँ पे देखिए, जो वैल्यू है 1/2, इसका हाफ करना है और उसका स्क्वायर दोनों साइड ऐड करना है। क्या होगा, एक्स स्क्वायर है प्लस 1/2 है, तो 1/2 जो है x/2 लिखे पहले। अब 1/2 है, इसका भी हाफ करना है और उसका स्क्वायर जो है ऐड करना है। इसी तरह से राइट साइड में 1/2 इंटू 2, इसका स्क्वायर हमें ऐड करना है। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू देखो 4 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अब आप ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पे मैं कह सकती हूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। यानी a क्या है, x है, और b क्या है 1/4, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 1/4 स्क्वायर, उस साइड देखिए 16, एलसीएम हो गया। यहाँ पे 32 प्लस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 33/16। अब आप ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड अंडर रूट लगा देंगे। तो दोनों साइड जब अंडर रूट लगाएंगे तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 33/16, इसका भी हम अंडर रूट करेंगे। यहाँ पे देखिए स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल कर देगा, x प्लस 1/4 इक्वल टू अंडर रूट 33 है, इस क्योंकि ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होता तो रहने दीजिए इसको। बाय में 16 किसका स्क्वायर होता है 4, और इसको हम लिखेंगे प्लस माइनस वैल्यू इसको, क्योंकि जब अंडर रूट सोल्व होता है तो प्लस माइनस की वैल्यू दोनों देगा। अब इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो x प्लस 1/4 इक्वल टू होगा अंडर रूट 33/4 के प्लस वाले के, या फिर x प्लस 1/4 इक्वल टू अंडर रूट 33/4, ये होगा माइनस का। अब देखिए x इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 33 बाय में 4, ये उस साइड जाके माइनस का, x इक्वल टू एलसीएम 4 हो गया, अंडर रूट 33 माइनस 1, ये हो गई हमारी x की एक वैल्यू। दूसरी वैल्यू क्या होगी, यहां से x इक्वल टू अंडर रूट 33 जो कि माइनस का है बाय में 4, ये यहाँ पे प्लस का है तो 1/4 माइनस का हो जाएगा। x इक्वल टू अगर हम एलसीएम लेते हैं दोनों का तो -33 अंडर रूट में और 1, और x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू ये और ये आ गई। इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। ये है हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। देखिए वही इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4, तो हमें क्या करना होगा, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे टू मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, क्या करेंगे, वी डिवाइड इक्वेशन बाय 4। 4 से डिवाइड करो, 4x स्क्वायर है ही, इसको 4 से, 4 अंडर रूट 3 है, इसको 4 से डिवाइड, प्लस 3/4 इक्वल टू 0। क्या करेंगे, इसको 4 से करेंगे तो कैंसल, एक्स स्क्वायर, ये 4 इसको भी कैंसिल कर रहा है, अंडर रूट 3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। जो कॉन्स्टेंट टर्म होती है उसको क्या करेंगे,
राइट साइड में ले जाएंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस √3x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3/4। अब हम क्या करेंगे, वही जो x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, उसका क्या करेंगे, हाफ करेंगे और उसका स्क्वायर लेफ्ट में भी ऐड करेंगे और राइट साइड में भी। तो देखो एक्स स्क्वेयर प्लस √3x प्लस √3 है x का कोफिशिएंट, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि हाफ करेंगे और उसके स्क्वायर को ऐड करेंगे यहाँ पे। इसी तरह से उस साइड राइट साइड में भी ऐसे ही करेंगे। √3 तो था ही, इसका हाफ किया और उसका स्क्वायर हमने राइट साइड में भी ऐड कर दिया। तो अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस यहां लेफ्ट साइड में देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, जहां पे a की वैल्यू x है और b की वैल्यू √3/4 है, इसका होल स्क्वायर आ गया, इक्वल टू -3/4 प्लस जब अंडर स्क्वायर को काटेगा √3 को का जब स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट को काट देगा यानी 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4। इस तरह से x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, राइट साइड में 4 एलसीएम हमने ले लिया, प्लस 3 इक्वल टू क्या आ गया, यहां पे देखिए x प्लस √3/2 इक्वल टू 3 - 3 0/4 यानी 0, तो इसका होल स्क्वायर आ गया हमारे पास 0। तो x प्लस √3/2 का जो होल स्क्वायर है वो 0 आ गया। अब स्क्वायर जब हटाएंगे तो अंडर रूट लगाएंगे, लेफ्ट साइड में 0 के भी अंडर रूट लगाएंगे, तो राइट साइड में देखो यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट को काट देगा, तो x प्लस √3/2 इक्वल टू 0, 0 ही है, 0 का स्क्वायर कर दो अंडर रूट कर दो सेम ही बात है। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, माइनस का 3√3/2। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे x की केवल एक वैल्यू है माइनस का √3/2। इस तरह से हमारा थर्ड सम भी कंप्लीट हुआ। नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखिए, हमें वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करना है। हमारे पास 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0 है। अब हमें पता है अभी कंप्लीटिंग द स्क्वायर से जब करना है तो हमें x² का कोफिशिएंट को 1 बनाना है, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन टू मेक कोफिशिएंट ऑफ x² 1, वी डिवाइड इक्वेशन बाय 2। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x² 2 x/2 प्लस 4/2 इक्वल टू 0। यहां पे रह जाएगा x² x/2 प्लस ये देखो ये भी इसको कैंसिल करेगा 2 पे, 2 इक्वल टू 0। उसके बाद कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में लेके जाना है, x² प्लस x/2, इसको उस साइड लेके जाएंगे माइनस का 2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करके उसका स्क्वायर लेफ्ट में भी ऐड करना और राइट साइड में भी ऐड करना। तो देखिए x² प्लस x/2 है, अब x का कोफिशिएंट देखो 1/2 बनता है, तो 1/2 जो है ना 1/2 इसका हाफ करेंगे और उसका स्क्वायर ऐड करेंगे दोनों साइड 1/, यहां पे देखिए x² प्लस x/2, यहां पे 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू देखो -2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। यहां पे लेफ्ट साइड में देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab, तो हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो हम लिखेंगे x, a की वैल्यू x है और b की है 1/4 का होल स्क्वायर, और राइट साइड में देखिए 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, राइट साइड में देखिए एलसीएम 16 आ गया, यहाँ पे सोल्व करेंगे 32 प्लस 1 x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और राइट साइड में आ जाएगा -31/16। क्या वैल्यू आ जाएगी, -31/16। ये जो राइट साइड में वैल्यू आई, अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, इसका अंडर रूट करेंगे, राइट साइड में भी अंडर रूट करेंगे,
और अंडर रूट के अंदर जो है माइनस की वैल्यू नहीं आ सकती, तो हम लिखेंगे कि एज दिस इज लेस देन 0 देयरफॉर नो रियल रूट कैन एग्जिस्ट। तो इस तरह से हम इस फोर्थ क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को अप्लाई करके फिर हमें इसके रूट्स निकालने हैं। तो इक्वेशन है 2x² - 7x + 3 = 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके जब हमें निकालना है तो हमें वैल्यू चाहिए कि a, b और c की। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन दे रखी है उसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0 के साथ कंपेयर करेंगे। तो देखिए a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू 3। अब हमें क्या करना है, b² - 4ac निकालना है। क्या वैल्यू है देखो, b² यानी -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, 3 है c की वैल्यू, क्या आ जाएगा 49 - 8 3 24 और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 25। तो जो कि हम लिखेंगे कि b² - 4ac। अब ये जो 25 है ये ग्रेटर देन 0 है। अगर जब b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो तो हमारे रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करते। तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर क्या होंगे, इक्वेशन के रूट आ जाएंगे हमारे पास -b ± b² - 4ac बाय में 2a। जब ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो तो इस फॉर्मूले से हमारे पास रूट्स आएंगे। यानी यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों है, ध्यान से देखें, यहाँ पे साइन है प्लस और माइनस के दोनों। इसका मतलब है एक बार प्लस एक बार माइनस हमें लेना है। तो x = क्या है, सबसे पहले एक बार लेंगे माइनस का b प्लस b² - 4ac बाय में 2a, कोमा दूसरी वैल्यू हो जाएगी -b -b² - 4ac और बाय में 2a। अब वैल्यूज को पुट करोगे, x = क्या आएगा -b, b की वैल्यू क्या है देखिए, b की वैल्यू है -7 प्लस, अब √b² - 4ac की वैल्यू क्या आई, √b² - 4ac की वैल्यू है 25 बाय 2। a की वैल्यू कितनी है देखो, a की वैल्यू हमारे पास है 2। इसी तरह से -7 -25 बाय 2 इस तरह से किया। अब हमारे पास x की वैल्यू देखो क्या आएगी, माइनस माइनस +7 प्लस का 5, अंडर रूट जो 25 है खुलेगा, ओपन होगा तो हमारे पास +5 4 और x की वैल्यू आ जाएगी 12 बाय में 4, यानी कि x = कितना आ जाएगा 3। इसी तरह यहाँ पे प्लस का 7 हो जाएगा, यहाँ पे 5 बाय में 4 और 2 बाय में 4 जो कि 1/2 हो जाएगा। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी दूसरी, एक x की वैल्यू ये रही, एक x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इस तरह से दो वैल्यूज हमारे पास इस इक्वेशन में रूट्स की मिल गई। ये था फर्स्ट पार्ट सेकंड क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर द इक्वेशन विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0।
तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी 1 और c की आ जाएगी -4। अब हमें क्या निकालना है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर यानी b की वैल्यू 1, 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -4 इक्वल टू क्या आ गया, 1 प्लस 4 4 16 टू 32 इक्वल टू 33। अब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, 33 है। तो हम कहेंगे ये तो ग्रेटर देन 0 है। देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन आर हम लिखेंगे कि x की वैल्यू क्या आएगी, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac और बाय में 2a। यहां से हमारे पास x की दो वैल्यूज आएंगी, -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a और साथ में x की वैल्यू आ जाएगी -b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a। यहां से हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी। अब x की एक वैल्यू देखेंगे, -b की वैल्यू क्या है, 1 प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी थी, 33 और बाय में 2a की वैल्यू कितनी है, 2। यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस अंडर रूट 33 बाय में 4। इसी तरह दूसरी हमारे पास आएगी -b यानी कि -1 माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac जो कि 33 है बाय में 2a। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 माइनस 33 बाय में 4। इस तरह से x की ये दो वैल्यूज हमारे पास यानी दो रूट्स हमें इस तरह से मिल जाएंगे। ये हुआ हमारा सेकंड का थर्ड पार्ट। देखो वही क्या करेंगे, कंपेयर द इक्वेशन विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 4 अंडर रूट 3 और c की वैल्यू है 3। अब हम क्या करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। b स्क्वायर यानी b की वैल्यू 4 अंडर रूट 3, इसका स्क्वायर माइनस 4a और c की वैल्यू 3। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 4 16 और 3 48। 16 इंटू 3 क्या आएगा, 48 माइनस 48 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आप देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू है 0 के, तो हमारे पास रूट्स क्या होंगे, हमारे पास ये होता है कि जब b स्क्वायर माइनस 4ac या तो इक्वल टू 0 हो या फिर ग्रेटर देन 0 हो, तो हमारे पास रूट्स ऑफ इक्वेशन आएंगे। रूट्स ऑफ इक्वेशन आर हम लिखेंगे x इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac और बाय में आ जाता है 2a। इससे हमारे पास दो रूट मिलेंगे, x इक्वल टू -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a या फिर x इक्वल टू -b माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a। अब हमारे पास फर्स्ट रूट क्या आएगा, x इक्वल टू -b, b की वैल्यू क्या है, माइनस b की वैल्यू क्या है 4 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी 0 और बाय में 2a, a की वैल्यू कितनी 4। तो x की वैल्यू एक आ जाएगी -4 अंडर रूट 3 बाय में 8, ये इसको काटेगा 2 पे, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस अंडर रूट 3 बाय में 2। दूसरी वैल्यू हमारे पास x की क्या होगी, -b माइनस अंडर रूट जो b स्क्वायर माइनस 4ac है 2 इंटू a की वैल्यू 4, x इक्वल टू आ जाएगा -4 अंडर रूट 3 बाय में 8, ये कट जाएगा तो x की वैल्यू फिर हमारे पास माइनस अंडर रूट 3 बाय 2 होगी, यानी कि
सेम रूट्स होंगे, दोनों x की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। ये था हमारा थर्ड पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट देखिए, वही कंपैरिजन करेंगे। कंपेयर द इक्वेशन विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4। अब हमें निकालना है b स्क्वेयर माइनस 4ac। b की वैल्यू 1 स्क्वेयर माइनस 4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 4। 1 माइनस 32 यानी वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 31। b स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू माइनस 31 आ गई, जो कि लेस देन 0 है। और जब b स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है तो यहाँ पे कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता। एस हम लिखेंगे एस b स्क्वेयर माइनस 4ac इज लेस देन 0, देयरफॉर नो रियल रूट कैन एग्जिस्ट फॉर द गिवन इक्वेशन। ये सम आपका इतना ही होगा फॉर द गिवन इक्वेशन। जब लेस देन 0 आ जाए b स्क्वेयर माइनस 4ac तो हमारे पास कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन थर्ड कहता है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमें फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, x माइनस 1/x इक्वल टू 3। हमें सबसे पहले इस इक्वेशन को लीनियर के रूप में बनाना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इक्वेशन का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो दोनों साइड जब हम एलसीएम लेंगे तो x आ जाएगा, क्योंकि नीचे सबके पास या तो 1 1 है या x है, तो एलसीएम आ जाएगा x। तो यहाँ पे x स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल टू 3x। तो हमारे पास जब इक्वेशन को एक साथ एलसीएम लेते हैं तो बाद में क्या है, एलसीएम जो है गायब हो जाता है। हमारे पास इक्वेशन रही ये। अब इसको क्या करेंगे? पूरी इक्वेशन को एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करेंगे, जिसके लिए इक्वल टू में हमें 0 छोड़ना होगा। तो x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब ये हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको कंपेयर करेंगे हम ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। कंपेयर द इक्वेशन विद ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू भी -1। अब हम क्या करेंगे? b स्क्वेयर माइनस 4ac निकालेंगे। तो b की वैल्यू -3 का होल स्क्वेयर -4 इंटू 1 इंटू -1, 9 माइनस प्लस 4 और यहाँ पे आ जाएगा 13, यानी b स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई? 13, जो कि ग्रेटर देन 0 है। और जब हमारे पास b स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हम क्या करते हैं? रूट्स ऑफ इक्वेशन हमारे पास आएंगे। रूट्स ऑफ इक्वेशन आर क्या आ जाएंगे? 3 का स्क्वायर 9 यहाँ पे। अब देखिए रूट्स ऑफ स्क्वायर आएंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाय में 2a। तो हमारे पास x की वैल्यू देखो, पहले माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac लेते हैं बाय में 2a, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac और बाय में 2a। यहां से x इक्वल टू देखो, माइनस बी की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू -3 है, तो -3 प्लस बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू हमारे पास 13 आई, 13 बाय में 2a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 1। यहां से देखिए x इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 13 बाय में 2, एक x की वैल्यू ये आ गई। यहां से हमारे पास x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है -3 माइनस ये हमारे पास वैल्यू है 13 बाय में 2a, यानी x इक्वल टू क्या आ गया? 3 माइनस अंडर रूट 13 बाय में 2, और ये आ गई हमारे पास सेकंड x की वैल्यू। एक x की वैल्यू ये आ गई और एक x की वैल्यू, यानी ये दोनों रूट्स हमारे पास
होंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखिए, क्या करेंगे। लेफ्ट साइड में एक बार एलसीएम ले लेते हैं लेफ्ट का, x+4 और x-7, इसको ही सोल्व कर रहे हैं। सबसे पहले यहां पे इससे जब डिवाइड करेंगे तो x-7 रह जाएगा, और जब यहां पे इससे डिवाइड करेंगे तो x+4 यहां पे रह जाएगा। अब देखिए x-7 माइनस x-4 बाय में आ जाएगा x+4, ये जो है नीचे इसको सोल्व कर लेते हैं, x² प्लस यहां पे देखिए -7x प्लस 4x और -28 इक्वल टू 11/30। अब देखिए x से x कट जाएगा, यहां पे रहेगा माइनस का 11 बाय में x² माइनस, देखो माइनस का 7x है और प्लस का 4x, तो माइनस का 3x -28 इक्वल टू 11/30। अब ये देखिए ये 11 इस 11 से कट जाएगा, यहां पे रह गया माइनस का 1, x² माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 1/30। अब इनकी हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां पे तो आ जाएगा माइनस का 30 इक्वल टू में रह जाएगा x² माइनस 3x माइनस 28, तो x² माइनस 3x माइनस 28 है, ये उस साइड जाके प्लस का होगा तो प्लस का हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। क्वाड्रेटिक की इसको हम कंपेयर करेंगे, कहेंगे कि कंपेयर द इक्वेशन किसके साथ करेंगे, विद ax² प्लस dx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 2। अब जब हमारे पास ये आ गई तो b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे, b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या आया, देखो b² यानी -3 का स्क्वायर, 4a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू है 2 इक्वल टू 9 माइनस 8 और ये आ गई 1, यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी हो गई 1, जो कि ग्रेटर देन 0 है। और जब b² माइनस 4ac की वैल्यू जब 0 के इक्वल या 1 यानी 1 इक्वल या ज्यादा आए तो हमारे पास रूट्स ऑफ, देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन आर हम लिखेंगे x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाय में 2a, यानी कि x की दो वैल्यूज होंगी, -b प्लस b² माइनस 4ac बाय 2a और x इक्वल टू -b माइनस b² माइनस 4ac बाय में 2a। तो यहां से x इक्वल टू -b, b की वैल्यू देखिए क्या आई है, b की वैल्यू -3 यानी प्लस b² माइनस 4ac अंडर रूट में है 1 बाय 2a, यहां से x इक्वल टू 3 प्लस 1, 2a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू हमारे पास थी 1 यानी 2, x इक्वल टू 4/2 यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ गई। इस साइड देखें तो x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू -3 माइनस 1 का अंडर रूट बाय में 2 इंटू 1, देखिए x इक्वल टू 3 माइनस 1 बाय में 2, x इक्वल टू 2/2 और x की वैल्यू आ जाएगी 1। इस तरह से दो रूट्स x इक्वल टू 1 और 2 हमारे पास इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रमन्स एज 3 years ago, 3 साल पहले उसकी एज और 5 साल बाद उसकी एज, इन दोनों का रेसिप्रोकल जो है उनका सम इसने बताया 1/3 है। तो प्रेजेंट एज इसने पूछी है तो हम सोल्व करेंगे। देखिए लेट करेंगे पहले तो प्रेजेंट एज मान लेते हैं ऑफ रमन, हमने कहा कि उसकी प्रेजेंट एज है x। कब कब की बात की है इन्होंने, 3 years ago, तो हम कहेंगे रमन्स एज 3 years ago, 3 साल पहले सोचिए उसकी एज क्या रही होगी x-3, और रमन्स एज
5 years from now, यानी 5 years from now, 5 साल बाद क्या होगी, तो x अब जो है उसकी प्लस में 5। इसने कहा कि जो 3 साल पहले थी और 5 साल बाद में होगी उनका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब है 1 में, 3 साल पहले थी उसका रेसिप्रोकल होगा 1 में x माइनस 3, और जो 5 साल बाद होगी उसका भी रेसिप्रोकल, उन दोनों का जो सम है वो इसने कहा कि 1/3 होगा। बस ये इक्वेशन है, इसको हमें सोल्व करना है। देखिए, हम अगर कहें कि मैं पूरी का एलसीएम लूं, या फिर अगर लेफ्ट साइड का और राइट साइड का अलग लें, तो लेफ्ट साइड का एलसीएम क्या होगा, x माइनस 3 x प्लस 5। यहाँ पे x प्लस 5 आ जाएगा और x माइनस 3 आ जाएगा, इक्वल टू में 1/3। अब देखिए 2x 5 माइनस 3 यानी प्लस का 2 बाय में, इनको अगर सोल्व करें तो x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 और इक्वल टू में आ जाएगा 1/3। अब यहां पे देखिए ऊपर 2x प्लस 2 बाय में x स्क्वेयर 5x माइनस 3x यानी 2x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। जब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए देखो 6x प्लस 6 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 15। यहां पे देखिए x स्क्वेयर प्लस 2x है माइनस 15 है, ये भी माइनस 6 हो जाएगा, ये भी माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां से अपने पास एक्स स्क्वेयर, यहां देखिए प्लस का 2x माइनस का 6x, तो माइनस का 4x माइनस का 15 माइनस का 6 यानी माइनस का 21 इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c के साथ। कंपेयर द इक्वेशन विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू -21। तो अब हम क्या करेंगे, b स्क्वेयर माइनस 4ac निकालेंगे, b स्क्वेयर यानी -4 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू a1 और c की वैल्यू क्या है, माइनस का 21। देखिए 16 माइनस 84, माइनस और माइनस प्लस हो गया 0, 100। b स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई, 100, जो कि 0 से ज्यादा है। तो देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन आर, क्या हो जाएंगे रूट्स, रूट्स क्या हो जाएंगे, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाय में 2a। इसकी दो वैल्यूज होंगी हमारे पास, x इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाय में 2a, और साथ में माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाय में 2a। यहां से देखिए x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 4 प्लस अंडर रूट ये आया 100 बाय में 2, a की वैल्यू कितनी है 1, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 प्लस में 10 बाय में 2 यानी 14 बाय में 2, और x की वैल्यू हो जाएगी 7। इस साइड से x इक्वल टू माइनस 4 माइनस 100 अंडर रूट 100 आ गया 2 इंटू, और हमारे पास a की वैल्यू है 1, x इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस 10 बाय में 2, और क्या आ जाएगा माइनस 6 बाय 2 यानी x की वैल्यू हो जाएगी माइनस की 3। तो प्रेजेंट एज क्या हो गई, रमन की प्रेजेंट एज x की नेगेटिव वैल्यू तो हो नहीं सकती, तो आप लिखोगे देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रमन इज 7 years। इस तरह से कंप्लीट हुआ।